जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप साधना करते हैं, आप मंत्र का जाप करते हैं, आप कोई पाठ करते हैं या आप पूजा करते हैं और आप एक एक घंटे दो दो घंटे साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ को टाइम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अनुभव नहीं हो रहे, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपको अनुभव प्राप्त होने लगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी कोई साधक, कोई भगत पूजा पाठ के क्षेत्र में आता है, साधना के क्षेत्र में आता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो सबसे कठिन लाइन आप कह सकते हो, सबसे मुश्किल लाइन अगर आप कह सकते हो, तो वो ये वाली लाइन है, पूजा पाठ वाली, भक्ताई वाली लाइन। क्योंकि इस लाइन में एक साधक को, एक भगत को बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। भगत का मतलब ही होता है कि भा से भाव, ग से ज्ञान और ता से त्याग। बिना त्याग के, बिना ज्ञान के, बिना भाव के आप भगत बन ही नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ों को त्यागने के बाद ही आपको वो मुकाम हासिल होता है, आपको वो पद प्राप्त होता है जिसके आप इच्छुक हैं या जिसके आप लायक हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अंधेरे में तीर आपको चलाना होता है, और एक बार नहीं, बार बार चलाना होता है। कौन सा तीर आपका निशाने पे लगेगा, अगर निशाने पे लग गया आपका तीर तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिली, नहीं लगा आपका तीर निशाने पे, तो आपको फिर से तीर चलाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है, प्रयास आपको बार बार करते रहना पड़ता है साधना के क्षेत्र में। अब जब कोई साधक, जब कोई भगत साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, तो बहुत सारी गलतियां उनसे होती है, बहुत सारी भूल चूक उनसे होती है, जिसकी वजह से उनको साधना में सफलता नहीं मिल पाती, पूजा पाठ में सफलता नहीं मिल पाती। अब जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो करते क्या है कि जब वो साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, तो कच्चे ज्ञान के साथ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ उतर जाते हैं और साधना करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं। हमेशा जब भी आपको कोई भी साधना करनी हो, कोई भी पाठ करना हो, उसके बारे में पहले आपको पूरी तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए। चाहे आप यूट्यूब से जानकारी लो, चाहे आप गूगल से जानकारी लो, चाहे आप अपने गुरु से जानकारी लो, चाहे आप किसी ब्राह्मण के द्वारा जानकारी लो। अच्छी तरीके से साधना के बारे में जानकारी आपको हासिल कर लेनी है, तब उसके बाद में आपको साधना पर बैठना है। अब जब यहाँ पर आप साधना पर बैठोगे, तो वहाँ पर भी कुछ नियमों का पालन एक साधक को, एक भक्त को करना पड़ता है। जो सबसे कॉमन नियम होते हैं हर साधना के, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला नियम तो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन एक ऐसा नियम है जो हर साधना में लागू होता है, हर पूजा में लागू होता है, हर पाठ में लागू होता है, हर अनुष्ठान में लागू होता है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप किसी भी मंत्र की सिद्धि, किसी भी तंत्र की सिद्धि, किसी भी यंत्र की सिद्धि आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप एक चालीसा भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। दूसरा जो नियम होता है कि सात्विक आहार। जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, हमेशा उनको एक सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार लेने से हमारा तन और हमारा मन दोनों ही शुद्ध रहते हैं। क्योंकि जब भी हम तामसिक आहार लेते हैं तो उससे हमारे मन में वासनाएं जागती हैं, कामुकता जागती है। और अगर आपके अंदर वासनाएं जागेंगी, कामुकता जागेंगी, तो आपका अनुष्ठान खंडित होगा। इसीलिए भक्त लोग, साधु लोग, संत लोग, महात्मा लोग हमेशा सात्विक भोजन लेते हैं और हल्का भोजन लेते हैं। अगर आप हल्का भोजन लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, तो कभी भी आपकी साधना में मुश्किलें नहीं आएंगी, कठिनाई नहीं आएंगी। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भोजन का त्याग नहीं कर पाते
और जब शुरू से ही आपने तामसिक चीज़ों का सेवन किया है, अंडा, मीट, मछली आपने शुरू से खाई है, तो बाद में छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। काफ़ी सारे भगत ऐसे हैं, साधक ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जब एक बार उन्होंने सेवन कर लिया, उनके शरीर को, उनकी जिह्वा को उस चीज़ की आदत लग गई है और जब भी वो साधना करेंगे तो उस चीज़ को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन अभ्यास अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बार-बार आपका जब भी मन करे आप ऐसे अनुष्ठान करिए जिसमें ये चीज़ें वर्जित हों। तो जब आप ऐसे अनुष्ठान का संकल्प लेकर के साधना करेंगे, तो आपका मन खुद ब खुद इन चीज़ों से दूर होता चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी का अनुष्ठान। हनुमान जी का अनुष्ठान जब भी कोई साधक करता है या भगत करता है, तो हनुमान जी उस साधक के मन में, भक्त के मन में ऐसी भावनाएँ उत्पन्न कर देते हैं कि वो साधक खुद ब खुद ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है और तामसिक चीज़ों को खुद ब खुद छोड़ देता है। तो आप हनुमान जी का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके अलावा जो साधक भगत लोग गलतियाँ करते हैं वो ये है कि वो जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसके बारे में वो ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, सबको बताना शुरू कर देते हैं कि आज हम ये साधना कर रहे हैं, हमने ये व्रत रख रखा है, हमने ये पूजा करी है, ये पाठ किया है। ये चीज़ें कब बताई जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको बताना भी है तो आप अपने अनुष्ठान के पूर्ण हो जाने के बाद में जानकारी दीजिए, चाहे आप जिसको बताइए। देखिए दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ साधना की चीज़ें लोगों को नहीं बताएंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। इसलिए आप बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन हमेशा अपने अनुष्ठान की पूर्ति के बाद में बताइए, ताकि आपके साथ में अन्य लोगों का भी भला हो सके। जब आप अनुष्ठान करोगे आपको लाभ होगा, आपकी साधना सिद्ध होगी और आप अन्य साधकों को भी जानकारी देंगे, अन्य भक्तों को जानकारी देंगे, तो वो भी साधना करेंगे, उनको भी लाभ होगा। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और आपका भला भी होगा और अन्य साधकों का भला होगा। और जब आप बता भी देंगे बाद में तो आपकी साधना में कोई हानि नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपने अभी अनुष्ठान शुरू भी नहीं किया, आप अनुष्ठान कर भी नहीं रहे, आप पहले से ही बताए जा रहे हो हम ये वाली साधना करेंगे, हमको ये सिद्धि मिलेगी, हम उसके बाद में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और हम ये साधना में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे तो आप कभी भी साधना के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। इसके अलावा जो भक्त लोग, साधक लोग गलती करते हैं वो ये कि हमेशा जो साधकों को अपना स्वभाव एकदम नरम रखना चाहिए। हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार-पीट, गाली-गलौज, उल्टा-सीधा बकना और महिलाओं का सम्मान ना करना, महिलाओं को गंदी नज़रों से देखना, इन सभी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि साधना के क्षेत्र में आने से पहले इन्हीं सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, इन्हीं सभी चीज़ों से बचना पड़ता है, तभी हमको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं बचेंगे, तो आप कभी भी साधना के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएँगे। और इसके अलावा जो साधक लोग, भगत लोग गलती करते हैं, वो ये है कि साधना में उनके कंटिन्यूटी नहीं होती। यानी कि जो भी आप साधना कर रहे हैं, एक बार कर ली फिर छोड़ दी, उसके बाद दोबारा कोई साधना करी ही नहीं, तो आपको कहाँ से सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो अगर आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, साधना के क्षेत्र में सफल होना है, तो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से हमको उस क्षेत्र में महारत हासिल हो जाती है। जिस प्रकार से एक बच्चा, एक स्टूडेंट बार बार पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है और वो अच्छे नंबर प्राप्त करता है, उसी प्रकार से अगर एक साधक बार बार मंत्र का जाप करता है, बार बार साधना करता है, तो उसकी वो साधना सिद्ध होती है और उसको सफलता मिलती है।
तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है और इनके ऊपर आपको काम करना है। बाकी निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप साधना के क्षेत्र में सफल हो जाएँगे और आपको दिव्य शक्तियाँ, दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।